मोहतरम, गिरामी कद्र सामीन व सामियात, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इफ़तमाब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअ रसूलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदि मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नुक़्तति दाइरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द व मक़ामिल महमूद। अल फ़ातिह लिमन ग़लक़ वल ख़ातिम लिमन सबक़ अल मौलिनुल हक़ बिल हक़ व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व फ़ी किताबिहिल अज़ीम व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल रऊफ़ुर रहीम। आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर इंतहाई मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, हम गरीबों के गम गुसार, सैयदे अबरारो ख़ियार, गुलशने हस्ती की अव्वलीन फ़स्ले बहार, नाइबे परवरदिगार, मुख्तारे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, सय्याह लामकां, मालिके हफ्ता आसमां, दादगर रसूल, दी परवर आका, करम गुस्तर नबी, अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह फलक वक़ार में दुरूद व सलाम का हदिया बावाज़े बुलंद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने में इतनी कंजूसी ना कीजिए। अगर मुक़द्दर को सवारना है तो सिर्फ मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ा करिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। शहद की मक्खियों से पूछा गया कि तुम तो जो रस लेकर आती हो, जिस फूल का रस चूसती हो, वो रस तो कड़वा होता है, लेकिन तुम्हारा शहद मीठा क्यों होता है? तो शहद की मक्खियों ने जवाब दिया था कि जब हम रस लेने जाते हैं और रस लेकर हम जब अपने छत्ते की तरफ आते हैं तो इस दरमियान हमारी ज़बान पर मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूदो सलाम होता है। झूम के बोलो। हम दुरूदो सलाम पढ़ते रहते हैं और आ करके शहद के छत्ते में अपना रस डाल देते हैं। अगरचे वो शहद में शामिल होने से पहले वो फूल का रस कड़वा होता है, लेकिन दुरूद पाक की बरकत से वो मीठा हो जाता है। तो अगर अपनी जिंदगी की कड़वाहट दूर करनी है, अगर गमो आलाम से बचना है, तो जी लगाकर हम्मा वक्त हर लम्हा नबी करीम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की आदत बना लो। इसलिए एक बार और मिलकर झूम कर पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत के नामवर शोराए किराम तशरीफ फरमा है और कुछ शोरा से आपने कलाम समात भी कर लिया है और जो मखसूस शोराए किराम हैं
उनसे अभी आपको मेरे फौरन बाद यके बाद दीगरे उनके पाकीज़ा अशार समात करने हैं। खुसूसियत के साथ शायर अहले सुन्नत हज़रत शकील आरिफी साहब, उनको आप सुनेंगे इंशाअल्लाह मौला ताला। जनाब शाहिद फर्रुखाबादी को भी सुनेंगे। और उसके अलावा आप सबके मुहिब हरदिल अजीज शायर इस्लाम साहिब शेरो सुखन जनाब अफजल इलाहाबादी हजरात, वो मिंबर नूर पर जलवा अफरोज हैं, अगरचे आपके इलाके के हैं, लेकिन ये आपकी खुश नसीबी है कि वो आपको मिले हैं, आप उनको मिले हैं। और मैं तो बहुत मुतासिर हूँ उनके पाकीज़ा अशार को सुनकर, उनके तख़य्युलात को सुनकर। वो आला शायरी और लफ्ज़ों में वो तराकीब जो बहुत कम आजकल के शोरा के कलाम में देखने को मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह अफजल इलाहाबादी साहिब शेरो सुखन है और पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अपने शेरो अदब के ज़रिए से मुहताज तारुफ नहीं है। अभी आप इंशाअल्लाह उन्हें भी समात करेंगे। नकीब इजलास अजीज़म इमरान हबीबी से आप बार बार अच्छे अच्छे शेर सुन रहे हैं। अब ये बात अलग है, आपको कितना पसंद आता है कितना नहीं पसंद आता है ये तो आप सुबह तबसरा करेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत ही पाकीज़ा शेर वो सुना रहे हैं और आपको बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। हजरात, मैं एक मतला सुनाता हूँ आपको, देखता हूँ कि आप शेरो सुखन से कितना ताल्लुक रखते हैं। मुझे मालूम है आप जिस सरजमीन के बसने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये गांव जिसका नाम मौजा बिहारी है, अल्हम्दुलिल्लाह आज बिहारी में शोरा इकराम और उलमा इकराम के कदमों की बहार है, अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं। मैं मतला पहुंचाता हूँ, आप देखते हैं, तहते लफ्ज में पढ़ता हूँ, आवाज़ शिकस्ता और गिरफ्ता है, मैं मतलब आप तक पहुंचाता हूं, आप देखते सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। आमदे सरकार जब, अफजल भाई देखेंगे, आमदे सरकार जब सूवे जमी हो जाएगी, आमदे सरकार जब, मिलाद का महीना है, आमदे सरकार जब सूवे जमी हो जाएगी, एक पल में ये जमी अरशे बरी हो जाएगी। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमदे सरकार जब, आमदे सरकार जब, अगर आप शेरो शायरी से ताल्लुक रखते हैं तो एक दो काफी ऐसे हैं जिससे इंशाअल्लाह आप महसूस। आमदे सरकार जब सूवे जमी हो जाएगी, एक पल में ये जमी अरशे बरी हो जाएगी, एक पल में ये जमी अरशे बरी हो जाएगी। आमिना के घर में महबूबे खुदा आने को है, आमिना के घर में महबूबे खुदा आने को है, सारी दुनिया जगमगा कर महजबी हो जाए। अरे वाह 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 वाह, आमिना के घर में महबूबे खुदा आने को है, पूरी दुनिया जगमगा कर महजबी हो जाए। क्या अच्छे काफिये का इस्तेमाल किया हजरत, मुबारकबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमदे सरकार जब, थोड़ा सा माहौल बनाइए, पीछे वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह। आप रुपए पैसे दे दाद न दे, मैं इसका मुतमन्नी नहीं हूँ, सिर्फ आवाज से आवाज मिलाएं और हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। आमदे सरकार जब सूवे जमी हो जाएगी, एक पल में ये जमी अरशे बरी हो जाएगी। आमिना के घर में महबूबे खुदा आने को है, सारी दुनिया जगमगा कर महजबी हो जाएगी,
सारी दुनिया जगमगाकर महजबी हो जाएगी और आमदे सरकार के नगमे सुनाए हम। आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं नगमाते आमदे रिसालत, आमदे सरकार के, तवज्जो है ना, आमदे सरकार के। अब जो मेरे दाहिनी तरफ लोग बैठे हैं, मैं इनकी दाद ज्यादा चाहूंगा। आमदे सरकार जब सुए जमी हो जाएगी, एक पल में ये जमी अरशे बरी हो जाएगी। आमदे सरकार के नगमे सुनाए हम अगर, फिर हमारी बज़्म कितनी दिलनशी हो जाएगी, फिर हमारी बज़्म कितनी दिलनशी हो जाएगी। और झुक के काबा कर रहा है अपने काबे को सलाम। ये आला हजरत की बोली है, ये हम जैसों की बोली नहीं है। हम तो बड़े गुनाहगार, बड़े सियाहकार, बड़े सिया शेयार हैं, लेकिन ये वो बोल रहा है जो इमामे वक्त है, जो हम सुन्नियों का इमाम है, जो सरदारे सुन्नियत है, जो अलमबरदारे रज़वियत है। सैयदी सरकार आला हजरत ने बहुत पहले ये अकीदा पूरी दुनिया को दे दिया था कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अगर आला हजरत से मोहब्बत है तो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। झुक के काबा कर रहा है अपने काबे को, झुक के काबा कर रहा है अपने काबे को सलाम। अब अगर वो मंजर आपकी निगाहों के सामने है कि काबा अभी किबला नहीं बना, काबा को किबला खुदा ने बनाया, जरूर है हर चीज का बनाने वाला खुदा है, लेकिन पहले मुस्तफा ने बनाया, बाद में खुदा ने बनाया। खुदा ने बाद में बनाया, पहले मुस्तफा ने कहा ए अल्लाह काबे को किबला बना दे। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब हम तेरी कोई बात नहीं टालते हैं, फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ए महबूब तेरी रजा के लिए आज से हम खाने काबा को काबा बना रहे हैं, हम किबला बना रहे हैं। अब अगर कोई नमाज पढ़ेगा और मेरे अनवारों तजल्लियात की तरफ मुतवज्जे होगा, बैतुल मुक़द्दस की तरफ, अब उसको मुंह नहीं करना पड़ेगा। अब मुस्तफा जिसे तुमने किबला बना दिया है, उसी काबे की तरफ मुतवज्जा होना। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। झुक के काबा कर रहा है अपने काबे को सलाम, अपने काबे को सलाम। झुक के काबा, नबी पैदा हो रहे हैं, रिवायत में आता है काबे की दीवाने खम हो गई। नबी आए सहने आमिना में, मुस्तफा सहने अब्दुल्ला में, आमिना बीबी की गोद में नाजिल हो रहे हैं। उधर दादा अब्दुल मुत्तलिब तवाफे काबा कर रहे हैं। देखते क्या है, काबा की दीवारें झुकी जा रही हैं। मालूम किया कि आखिर ये हैरत अंगेज मामला क्यों हुआ। पता चला ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें चांद से ज्यादा हसीन पोता अता फरमा दिया है, मोहम्मद मुस्तफा की आमद हो गई। झुक के काबा कर रहा है अपने काबे को सलाम। ये अदा काबे की वजह आफरी हो जाए, ये अदा काबे की वजह आफरी हो जाएगी। और मिल गया है दामने आका उमर फारूक को, मिल गया है दामने आका उमर फारूक को। अब तो किसरा की हुकूमत तहनशी हो जाएगी, अब तो किसरा की हुकूमत तहनशी हो जाएगी। और एक तहनीयत का शेर भी पेश कर दूं, तू अगर माँ बाप के कदमों को चूमे सुबह शाम, झूम के बोलो, माँ बाप से मोहब्बत है तो तड़प के बोलो। तू अगर माँ बाप के कदमों को चूमे सुबह शाम, तुझ पे शायदा एक दिन खुल्दे बरी हो जाएगी, तुझ पे शायदा एक दिन खुल्दे बरी हो जाएगी। और देख ले ईमान की आंखों से आका का मजार, हश्र में तेरी शफाअत बिल यकीन हो जाएगी,
हश्र में तेरी शफाअत बिल यकी हो जाएगी, और मुस्तफा जाने दो आलम कब्र में जब आएंगे उस घड़ी मेरी लहत कितनी हंसी हो जाएगी, उस घड़ी मेरी लहत कितनी हंसी हो जाएगी। और मक्ते का शेर एक पल में दूर हो जाएंगे सब आलाम व गम, कैफ जब तुझ पर निगाहे शाहिदी हो जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, शहीद मिलादुन नबी, मेरे आका नूरुन अला नूर, क्योंकि ये नूर का महीना है, ये नूर का महीना है। सब मिलके एक बार कह दो, ये मेरे हुजूर का महीना है, ये मेरे हुजूर का महीना है। रमजान को अजमत मिली कुरान की वजह से, तो जो है ना, रमजान को अजमत मिली कुरान की वजह से, इसलिए कि कुरान खुद फरमा रहा है, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान वो है जिसमें अल्लाह ने कुरान उतारा। पता ये चला मालूम ये हुआ कि रमजान को बरकत मिली तो कुरान की वजह से। तो अगर रमजान कुरान के नुज़ूल की वजह से बहुत आला हो सकता है, बरकत वाला हो सकता है, अज़मत वाला हो सकता है, तो रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें सिर्फ कुरान नहीं आ रहा है बल्कि साहिबे कुरान आ रहा है, बल्कि साहिबे कुरान आ रहा है। तो अगर रमजान कुरान की वजह से अजमत वाला बन गया, बरकत वाला बन गया, तो हम अहले इश्क के लिए रबीउल अव्वल रमजान से भी आला हो गया, रमजान से भी आला हो गया, रमजान से भी निराला हो गया। तो ये मेरे हुजूर का महीना है और हम अहले इश्क के लिए कैफो सुरूर का महीना, कैफो मस्ती का महीना है। इसी महीने में मेरे आका जलाल जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद। हजरात आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर शेर व अदब के अलमबरदार शायर इस्लाम जनाब मोहतरम भाई शकील आरफी फर्रुखाबादी की आमद हो चुकी है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात बताने की जरूरत नहीं है, आपके लिए कोई नया चेहरा नहीं है, आपने कई बार देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह शकील आरफी पूरे हिंदुस्तान में शेर व अदब के ताल्लुक से मोहताज तारुफ नहीं है। कौन सी ऐसी बस्ती है, कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर ये गए ना हो। और कुछ जगह तो ऐसी है जहां रिजर्व हो गए, ये रिजर्व हो गए, इनके बगैर जलसा होता ही नहीं है। अल्लाह ने वो फन अता फरमाया है, वो कमाल और खूबी अता फरमाई है। साथ ही साथ आपने देखा मिंबर नूर पर हजरत अल्लामा मौलाना इमरान रज़वी साहब वो तशरीफ फरमा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आप दारुल उलूम इमदादुल उलूम करारी जिला कौशाम्बी जो अज़ीमुश्शान इदारा है उसके सदरुल मुदर्रिसीन और प्रिंसिपल हैं। हजरत भी तशरीफ लाए हैं, वो बैठे हुए हैं, आप उनके चेहरे की ज़ियारत करिए और सवाब हासिल करिए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये नूर का महीना है, यानी मेरे हुजूर का महीना है, यानी मेरे हुजूर का महीना है। तो रमजान को बरकत मिली, रमजान अजमत वाला हुआ कुरान की वजह से, तो रबीउल अव्वल क्यों ना अजमत वाला होगा? इसलिए कि रमजान में तो कुरान आ रहा है और रबीउल अव्वल में साहिबे कुरान आ रहा है। जरा झूम के बोलो। और कई निस्बतें अल्लाह ने इस महीने को अता कर दी। अगर नबी रमजान में आ जाते तो कोई कहता रमजान की वजह से नबी को अज़मत मिली। अगर मुस्तफा जाने रहमत आशूरे के दिन आ जाते तो लोग ये कहते आशूरे के दिन अल्लाह ने चूंकि तमाम नबियों को मेराजे अता फरमाई है,
अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को बनाया है, अल्लाह ने जन्नत व दोज़ख को बनाया है, लौह कलम को बनाया है, अर्श व कुर्सी को बनाया है। कायनात में अल्लाह ने जो नबियों को नबुव्वत अता की और जो बड़े बड़े कमालात अता किए वो सब आशूरा के दिन अता किए। अगर नबी आशूरा के दिन आते तो लोग कहते नबी को अजमत मिली तो आशूरा की वजह से मिली। अगर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत रमजान में आते तो लोग कहते रमजान की वजह से अजमत मिली। तो अल्लाह ने न रमजान में भेजा, अल्लाह ने न अपने नबी को किसी ऐसे खानदान में भेजा जो आला खानदान था। एक खानदान का जिक्र कुरान में आता है जिसे कौमे बनी इसराइल कहते हैं। वो बड़ी अजमत वाला खानदान है, इसलिए कि उसमें इतने नबी आए हैं, इतने नबी आए हैं कि इतने किसी खानदान में नबी नहीं आए हैं। लेकिन अल्लाह ने बनी इसराइल में नबी को नहीं भेजा, बल्कि भेजा तो खानदान कुरैश में भेजा, बनु हाशिम में भेजा, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ताकि कोई न कह सके कि मुस्तफ़ा को अज़मत मिली आशूरा की वजह से, रमजान की वजह से, खानदान की वजह से। अब नबी आ रहे हैं तो अब जिसको जो मिलेगा वो नबी की अज़मत से मिलेगा, नबी की बरकत से मिलेगा। अब नबी की आमद से महीने की वजह से नबी को अज़मत नहीं मिलेगी, बल्कि नबी की वजह से रबीउल अव्वल को अज़मत मिल जाएगी, रबीउल अव्वल को बरकत मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आमदे मालिके जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशूरा के दिन नहीं आ रहे हैं ताकि पता ये चल जाए कि दिन इनकी वजह से, ये दिन की वजह से नहीं है। दिन की वजह से अज़मत इनको नहीं मिली है, बल्कि इनकी वजह से दिन को अज़मत मिली है। सोमवार के दिन मेरे मुस्तफ़ा हैं, जुमा के दिन नहीं आ रहे हैं। ये तमाम वो फ़ज़ाइल हैं, ये तमाम वो मरातिब हैं जो मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने अता फरमाए। और हम अहले इश्क के लिए ये अय्याम और ये घड़ियाँ बाइसे सआदत हैं। अल्लाहु अकबर। नबी आए और आने के बाद 40 साल तक आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, लेकिन ये बात ज़हन नशी कर लें कि ऐसा नहीं है जैसा कि गैर कहते हैं, बदमज़हब कहते हैं, वहाबिया कहते हैं कि नबी को 40 साल में नबूवत मिली। किताबों में लिखा, मैं भोपाल में था, एक साहब ने किताब लिखी, उनकी किताब बोर्ड में दाखिल हो रही, उनकी किताब बोर्ड में, मध्य प्रदेश के बोर्ड में दाखिल हो रही थी। उसमें लिखा था बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे नबी को 40 साल में नबूवत मिली। मैंने उन्हें पकड़ा स्टेज पर, मैंने कहा आप साबित करिए कि 40 साल में मिली, किस हदीस से साबित है? उन्होंने कहा ऐलान क्या? मैंने कहा ऐलान करना और है, इजहार करना और है, मिलना और है। ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज, मिसाल के तौर पर आपके जेब में पैसे रखे हुए हैं, अब 1000 हैं, 2000 हैं, 10,000 हैं, 20,000 हैं, हमें नहीं मालूम। आपके जेब में है, आप जानते हैं, मजमे में कोई नहीं जानता, हाजिरीन में कोई नहीं जानता, लेकिन जब आप उसे निकालेंगे सबके सामने दिखाएंगे तो ये उसका ऐलान होगा, ये उसका इजहार होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपने दिखाया तभी ये पैसे आपको, जब आपने दिखाया तभी ये पैसे आपको मिले, बिला तस्बीह व तमसील। मेरे नबी को अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया था। उस वक्त आका फरमाते हैं कुंतु नबिय्यम व आदम बैनल माए व तीन। ये तो बताने के लिए है मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, उस वक्त भी नबी था। नबी 40 साल में नबी नहीं बने, वो तो पैदा हुए थे नबी बनकर। हाँ, ऐलान 40 साल में किया, लेकिन नबी से पूछो है नबी, जब आप पैदा होते ही नबी थे, जब आप आए थे तो नबी बनकर आए थे, तो आपने ऐलान में इतनी ताखीर क्यों की? आपने 40 साल का जमाना क्यों गुजारा? तो मेरे आका फरमाएंगे ऐ लोगों, मैं 40 साल तक भी वही काम कर रहा था जो हुक्म खुदा था, बस तौहीद और रिसालत का उन लोगों से इकरार नहीं करवाया था, वरना मैं उन तमाम जानवर सिफत इंसानों के सामने अपना किरदार पेश कर रहा था, अपना अखलाक पेश कर रहा था, अपनी बातें बता रहा था, उनको जिंदगी गुजारने का सलीका सिखा रहा था, उनको जुल्म तशद्दुद और जुल्म बर्बरियत से बचा रहा था, उनको एक बना रहा था, उनको नेक बना रहा था, उनको सच्चा बना रहा था, उनको अच्छा बना रहा था। तो या रसूल अल्लाह, आप पहले ही ऐलान कर देते तो मेरे आका फरमाएंगे कि 40 साल तक मैंने ऐलान नबूवत इसलिए नहीं किया कि 40 साल तक मैं लोगों को जानवर से इंसान बना रहा था और 40 साल के बाद उन्हें मुसलमान बना रहा।
तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। 40 साल तक मैं उन्हें अच्छा इंसान बना रहा था और 40 साल के बाद मैं उन्हें अच्छा मुसलमान बना रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों के सामने अपना किरदार पेश कर दिया, फारान की चोटी पर तशरीफ ले गए और सवाल किया, ये लोगों बताओ मैं कह दूं कि पहाड़ के उस पार से एक लश्कर है जो हमलावर होने वाला है, क्या मेरी बात मानोगे? सबने कहा मानेंगे। कहा क्यों मानोगे? कहा इसलिए कि आपने कभी झूठ बोला ही नहीं, आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप आला हैं, आप बेहतर हैं, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप कभी गलत करते ही नहीं हैं, आप कभी गलत बताते ही नहीं हैं। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने जब सबसे इकरार करवा लिया तो कहा ऐ लोगों, अब दुनिया का सबसे बड़ा सच सुनो, और वो सच ये है कि जिन माबूदाने बातिला के आगे तुम अपनी पेशानियां झुकाते हो, ये तुम्हारा खुदा नहीं है, तुम्हारा खुदा एक है, ला शरीक है। सिर्फ उसी अल्लाह की इबादत करो और मेरी नबूवत और रिसालत को तस्लीम करो। मेरे आका ने ये पैगाम तो दे दिया, नबी का पैगाम देना था, नबी का पैगाम पहुंचाना था कि लोग मुंतशिर हो गए इधर उधर। अब तक जो मान रहे थे, अब तक जो जान रहे थे, जो सच्चा कह रहे थे, जो अच्छा कह रहे थे, जो अमीन और सादिक कह रहे थे, वो सब इधर उधर मुंतशिर होने लगे, इधर उधर जाने लगे। तो मेरे आका के कल्बे नाज़िनी में ठेस पहुंची। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशमुर्दा हो गए, चेहरा रंजीदा खातिर हो गया। नबी अपने चेहरे पर इस मेलाली कैफियत लेकर के वहां से जा रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं, जिब्राइल अमीन नाजिल हो जाते हैं, जिब्राइल अमीन का नुज़ूल हो जाता है, आका की बारगाह में आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, लोगों ने आपकी बात को माना या नहीं माना इससे कोई मतलब नहीं है, आपने कलामे हक को लोगों तक पहुंचा दिया, ये पहुंचाना आपका काम था। आप मांगो, लोगों ने नहीं माना, आपकी बात लोगों ने नहीं मानी, ऐ मेरे मौला, अल्लाह ने हुक्म फरमाया है मेरे महबूब से कह दो परेशान ना हो, बस मुर्दा ना हो, दिल छोटा ना करे, कोई माने या ना माने, मेरे महबूब से कह दो मैं तुझे मानूं, तू मुझे माने, तू मुझे रब्बुल आलमीन कहे, मैं तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन। कोई माने या ना माने, तू मुझे रब्बुल आलमीन कहे, मैं तुझे रहमतुल लिल आलमीन कहूं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बहुत ही बाबरकत महीना है, नबी की आमद का महीना है, जिसमें हम खुशियां मनाते हैं अपने तरीके से, घरों में झंडे लगाते हैं। ये सब शियारे अहले सुन्नत है। बरेली के ताजदार ने हमें यही सबक दिया है, हमें नबी से इश्क करने का तरीका सिखाया है, और इश्क करने के लिए आपको अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हुक्म फरमाया है। और इश्क करना हो तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से पूछो कि नबी से कैसे इश्क किया जाता है। उन्होंने नहीं कहा था, कुरान अगर हुक्म देगा तो उसी एतबार से करेंगे, हदीस में आएगा तो इस तरह से करेंगे। आओ देखो सहाबा क्या कर रहे हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन का जमाना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं, एक जगह खीमा जन हो गए। इतने में काफिरों को मालूम हुआ, कुफारो मुशरिकीन ने एक जासूस को भेजा, और भेजने के बाद कहा जाओ जरा पता लगा करके आओ, मालूम करके आओ कि उनका लश्कर कितना है, लश्करी कितने हैं, साजो सामान कितना है, जंगी असलहे कितने हैं। तो इसके लिए उन्होंने उर्वा बिन मसूद को चुना। उर्वा बिन मसूद आए ताकि ये देखे कि कितना लश्कर है, कितना असलहा है, कितने लोग तैयारी से आए हैं। एक पहाड़ के चोटी पर चढ़ गए, वहां से छुप करके सारा मंजर देख रहे, लेकिन उर्वा बिन मसूद जो देखने आए थे वो भूल गए, और जो नहीं देखने आए थे वो उनके सीने में नक्श हो गए, वो उनके सीने में नक्श हो गया। उर्वा बिन मसूद फौरन वापस गए, फौरन उर्वा बिन मसूद वापस गए कुफारो मुशरिकीन के पास, और जाने के बाद कहते हैं लोगों तुमने हमें भेजा था इसलिए ना कि हम देखें लश्कर कितना है। कहा हाँ, कहा देखा है, कहा सब कुछ देखा है। सुनो, उर्वा बिन मसूद कहते हैं सुनो, उनसे लड़ना तुम्हारे बस का काम नहीं है, उनसे जंग करना तुम्हारे बस का काम नहीं है।
तो कुफार और मुशरिकीन ने कहा उर्वा बिन मसूद क्या बात है, क्या बहुत बड़ा लश्कर जर्रार लेकर आए हैं, बहुत बड़ी फौज लेकर आए हैं? कहा नहीं, चंद साहब, चंद उनके साथी। कहा बहुत तरह तरह के असलहे लेके आए होंगे। कहा ऐसी भी कोई बात नहीं है। कहा फिर क्या मामला है, हम इनसे क्यों नहीं लड़ सकते? कहा सुनो, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूं, मैंने बड़े बड़े मनाजिर देखे हैं, लेकिन जैसा सलूक मोहम्मद के साथी अपने नबी से कर रहे थे, ऐसा सलूक तो मैंने किसी भी बादशाह के दरबार में कहीं नहीं देखा। क्या देखा तुमने? अब सहाबा से अगर इश्क सीखना है तो सहाबा का किरदार अपने जहन में बसा लो, और उसी की तर्जुमानी हिंदुस्तान में बरेली के ताजदार सरकार आला हजरत ने की है, अपने अशार के जरिए, अपने फतवों के जरिए, अपनी किताबों के जरिए से उन्होंने यही तो सिखाया है कि सुन लो, अगर इसके नबी दिल में नहीं है, नबी से मोहब्बत नहीं है, तो नमाजो रोजो हज्जो ज़कात सब बेकार है, सब मुंह पे मार दी जाएगी। और अगर नबी से इश्क है तो नमाज भी कबूल है, रोजा भी कबूल है, हज्जो ज़कात भी कबूल है। यही पैगाम दिया है बरेली के ताजदार ने। उर्वा बिन मसूद कहते हैं, जो काफिरों के अभी जासूस हैं, कहते हैं हमने देखा एक ऐसा मंजर जो मंजर मैंने कभी नहीं देखा। तवज्जो है ना, सुन रहे हैं ना? हाथ उठा के बता दीजिए, अगर पसंद आए तो जरूर सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। कहा उर्वा बिन मसूद ने कि तुमने क्या देखा? तो उर्वा बिन मसूद कहते हैं हमने वो मंजर देखा जो किसी दरबार बादशाह के दरबार में नहीं देखा। कहा आखिर क्या मंजर देखा? कहा सुनो, हमने देखा मा तनखमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखाफतन इल्ला वक़अत फी कफ़े रजुलिन मिनहुम। हमने ये देखा कि जब मुस्तफा अपना थूक अपने मुंह से निकाल के जमीन पर डालते थे तो वो थूक जमीन पर नहीं गिरता था, किसी न किसी सहाबी की हथेली पर। नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, तालीमाते सरकार आला हजरत, किसी ना किसी सहाबी की हथेली पर गिरता था। कहा इसमें कौन सा कमाल है? थूक हथेली पे लेना ये कोई कमाल का? सुनो उसके बाद क्या करते थे। उसके बाद फद्दला का मिनहु वजहहु व जिल्दहु, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो। कहते थे उस थूक को, नबी के थूक को वो लोग अपनी हथेलियों में मल लेते थे, और मलने के बाद अपने चेहरे पे लगा लेते थे, अपने सीने में लगा लेते थे। और जिस सहाबी को थूक नहीं मिलता था वो उस सहाबी की सूखी हथेली से अपनी हथेली मस कर लेता था और अपने चेहरे और अपने सीने में मल लेता था, अपने चेहरे और सीने में लगा लेता था। तो सुनो, उर्वा बिन मसूद कहते हैं जो मोहम्मद के सहाबा उनका थूक जमीन पर गिरना गवारा नहीं कर सकते हैं, वो उनका खून कब गिरना गवारा, जो थूक गिरना गवारा नहीं कर सकते हैं वो उनका खून गिरना कैसे गवारा करेंगे? अरे मेरी आवाज बैठी है, आपकी आवाज तो खुली है, जरा झूम के बोलो और तड़प के बोलो। अब सहाबा से पूछो, ऐ सहाबा आप ये बताइए 30 पारों की किस आयत में ये लिखा हुआ है नबी के थूक को अपने चेहरे पे? मैं सबसे पूछता हूं जो तर्जुमा जानते हैं, जो कुरान की मीनिंग समझते हैं, जरा पूरा कुरान उठा करके देखे कहां लिखा हुआ है। फार्मूला तो बता दूंगा, फार्मूला मिल जाएगा, लेकिन सराहतन के साथ कहां लिखा है कि लुआबे रसूल को अपने चेहरे पे मल लो? कहां गए वो लोग जो कहते हैं सिर्फ कुरान की मानेंगे? कुरान की मानने के लिए भी तो अकल चाहिए, इल्म चाहिए, इश्क चाहिए। किस हदीस में है कि सहाबी को सरकार ने हुक्म दिया हो कि मेरे सहाबा मेरे थूक को जमीन पर मत गिरने देना, उसे अपने चेहरे और बदन में मल लेना? ना कुरान में मिलेगा ना हदीस में मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा सिर्फ एक किताब में,
एक किताब में मिलेगा। उस किताब का नाम है किताबे इश्क़ो मोहब्बत। कह दो सुभान अल्लाह। उस किताब का नाम है किताबे इश्क़ो मोहब्बत। ये वो किताब है जिसने इसको पढ़ लिया उसे कुरान भी समझ आ गई, उसे हदीस भी समझ आ जाएगी। वो कुरान को भी समझ लेगा, वो हदीस को भी समझ लेगा। कुरान ने फार्मूला दिया था, कहा था वतुअज़्ज़िरूह वतुअक़्क़िरूह, नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो। अब तौक़ीर कैसे की जाएगी? ये तुम्हारा इश्क बताएगा, ये तुम्हारा जुनून बताएगा, ये तुम्हारा जज्बे मोहब्बत बताएगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम ने खुद इसके मुस्तहिद हैं। उन्होंने अपने से ये आदाबे रिसालत के तरीके ईजाद किए हैं। पता ये चला कि नबी की तौक़ीर करना, नबी की इज्जत करना, ये सहाबा की सुन्नत है। और फरमाया वतुअज़्ज़िरूह वतुअक़्क़िरूह। फिर क्या फरमाया? वतुसब्बिहूहु। अब अल्लाह की तस्बीह बयान करो। पहले क्या करो? पहले नहीं कहा अल्लाह की तस्बीह बयान करो। शुरुआत वहां से नहीं है कुरान में, तवज्जो है ना? शुरुआत कहाँ से है? वतुअज़्ज़िरूह, नबी की ताज़ीम करो, वतुअक़्क़िरूह, नबी की तौक़ीर करो। और जब ये दोनों जुमले अल्लाह ने इरशाद फरमा दिए, उसके बाद फरमाया वतुसब्बिहूहु। अब खूब अल्लाह की हम्दो सना बयान करो, इसलिए कि जो मुस्तफा का हो गया समझ लो वो खुदा का हो गया। इसी तो वलिये तो बरेली के ताजदार सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, ज़हे इज्जतो इत्लाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जश्न मिलादे नबी यूं भी मनाया जाए, जश्न मिलादे नबी यूं भी मनाया जाए। आज दुश्मन को भी सीने से लगाया जाए। नबी का जश्न ये नहीं है, नबी की मीलाद मनाना ये नहीं है कि सिर्फ जलसा कर लिया, जुलूस निकाल लिया, झंडे लगा लिया। हकीकत में नबी का जश्न तो वही मनाता है जो नबी की सीरत को अपनाता है, जो सीरत मुस्तफ़ा को निगाहों के सामने रखता है कि अब तक जो हुआ हुआ, जितने गुनाह किए किए वो एक तरफ है। अब नबी की आमद का महीना है, ये बरकतों वाला महीना है। आज से हमारी जिंदगी गुजरेगी तो मंशा-ए इलाही के एतबार से गुजरेगी, हमारी जिंदगी गुजरेगी तो फरमाने मुस्तफ़ा के एतबार से गुजरेगी। अगर ये दिल में जज्बा है तो फिर मीलाद भी कबूल, जलसा भी कबूल, जुलूस भी कबूल है। गुनाह से बचो। आखिरी बात अर्ज कर दूं, गुनाह से बचो। गुनाह से बचने के लिए एक आखिरी बात एक वाकये की शक्ल में बहुत तेजी से रख दूं। सरकार की बारगाह में एक शख्स आया कहीं से, बाहर से, नौजवान है, कहता है ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं काफिर हूँ, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। मेरे आका ने फरमाया करीब आओ, करीब किया, कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गए। मेरे आका ने फरमाया कहाँ से आए हो, अपने घर जाओ। तो उसने कहा हुजूर अब घर नहीं जाऊंगा, अब घर नहीं जाऊंगा, अब तो आपकी बारगाह में ही जिंदगी गुजारूंगा। मेरे आका ने फरमाया तुम घर जाओ। वो मजीद होता है कि हुजूर इजाजत दीजिए, अब मुझे कोई और अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने चेहरे वद्दुहा देख लिया है, मैंने चेहरे वद्दुहा देख लिया है, अब कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, बस कदमों में पड़ा रहने दे, तेरे कदमों में पड़े, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सत्ता तेरा। अब या रसूल अल्लाह अपनी गुलामी की सन्नत ना फरमा दी। नबी ने अपने पास रख लिया, काम दे दिया, जाओ बकरी चढ़ाओ, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, ये काम करो, वो काम करो, काम में लग गया। मेरे आका ने एक दिन उसे भेजा, कहा जाओ फला मकाम पर एक शख्स है, उसे बुला लाओ। दूसरी बस्ती में वो जा रहे थे, जाते जाते अचानक देखते क्या है कि एक औरत गुस्ल कर रही है, अचानक उस पर नजर पड़ गई। अब गुस्ल करते वक्त जिस्म की क्या कैफियत होगी ये बताने की बात नहीं है, नजर पड़ गई अचानक, फौरन उन्होंने अपनी नजर को फेर लिया। अब मसला सुन लीजिए, किसी भी ऐसे हराम काम की तरफ, किसी भी ऐसी चीज की तरफ अगर बदनजरी हो जाए, गैर महरम की तरफ अगर नजर पड़ जाए, पहली नजर अगर पड़ी है और आपने हटा लिया तो आपके लिए वो गुनाह नहीं है बल्कि बाइसे सवाब है। कह दो सुभान अल्लाह।
कैसे 22 सवाब? हदीस शरीफ में आया, मेरे आका ने फरमाया, है अली, अपने चेहरों को, अपने नजरों को गैर महरम की तरफ डालोगे तो पहली नजर तो माफ है, दूसरी नजर पर गुनाह है। ऐ अली, इसलिए किसी पर नजर ना डालना। हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पर, क्या पहली नजर माफ है? आका ने फरमाया, पहली नजर माफ भी है, और नजर इंसान हटाने नहीं पाता है कि अल्लाह उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है। अल्लाह उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है, उसके गुनाहों को माफ कर देता है। पहली नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ जाए तो फौरन नजर हटा। वो नौजवान जो बारगाह रिसालत से गए थे, नहाती हुई गुस्ल करती हुई एक औरत पर नजर पर फौरन नजर हटा लिया, लेकिन अपने दिल में सोचा कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। बेकरार हो गए और दिल ही दिल में ये सोचने लगे, कहीं इसकी खबर बारगाह रिसालत में ना हो जाए, मैं किस मुंह से जाऊंगा नबी के सामने, कहीं मेरे महबूब को इसकी खबर तो नहीं हो गई। यही सोचकर अब वापस नहीं आ रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, वो वापस नहीं आ रहे हैं, बस दीवानावार चले जा रहे हैं। चलते 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 जंगल की तरफ चले गए, जाकर के गार में बैठ गए, वहां पर तौबा कर रहे हैं, रो रहे हैं। हालांकि ये गुनाह नहीं किया था उन्होंने। हम अपना मुहासबा करें, हम कितने गुनाह करते हैं और कितना मुहासबा करते हैं। क्या हम नहीं मानते कि हमारे नबी देख रहे हैं? क्या हम नहीं जानते कि मुस्तफा जाने रहमत सब देख रहे हैं? उलमा से आप सुनते हैं कि जब उनकी बज़्म होती है तो नबी तशरीफ लाते हैं। क्या हमें नहीं यहाँ देख रहे होंगे? क्या हम अपने घर में रहते हैं, नबी नहीं देखते हैं? क्या अपने खेत खलियान में होते हैं, नबी नहीं देखते हैं? नबी हमें देखते हैं, नबी मुलाहिजा फरमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हमारे दिल में भी ये ख्वाहिश होती है कि नबी हम देख रहे हैं? जुआ खाने की तरफ न जाएं, नबी हमें देख रहे हैं। शराब खाने की तरफ न जाएं, नबी हमें देख रहे हैं। मस्जिद से अज़ान की आवाज हो रही है, उसको नेगलेक्ट ना करें, नबी हमें देख रहे हैं। हम गुनाह कर रहे हैं, बदनजरी कर रहे हैं, जनाकारी के लिए बढ़ रहे हैं, नबी हमें देख रहे हैं। क्या हमें भी इसका एहसास होता है? ये कैसे सहाबी थे कि गुनाह भी नहीं हुआ, उनसे गुनाह भी नहीं हुआ था, उन्होंने अपने आप में सोचा कि ये गुनाह हो गया, चले गए जंगल में रो रहे। कई दिन गुजर गए, आका पूछवा रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 दिन गुजर गए, 40 दिन तक भी वो वापस नहीं आए। मेरे आका ने हजरत उमर को बुलाया, हजरत सलमान फारसी को बुलाया, कहा आओ इधर, फला शख्स, फला नौजवान वो आता नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, न जाने वो कहाँ चला गया। सारे सहाबा ने कहा हम उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए। मेरे आका गैबदा पैगंबर कहते हैं अब उसे ढूंढो नहीं, जाओ जंगल चले जाओ, जंगल में वहां एक पहाड़ है, पहाड़ में एक गार है, उस गार के अंदर वो नौजवान बैठा रो रहा है। सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। हजरत उमर फारूक, हजरत सलमान दोनों गए, जंगल में पहुंचे, नहीं नजर आया। एक चरवाहा से पूछा, चरवाहा ये बता किसी को देखा इसी सुलिए का? कहा हाँ, नाम तो नहीं जानता, अलबत्ता उस गार के अंदर एक नौजवान है, पर रोता है और ये कहता है ए अल्लाह, कहीं मेरे महबूब को इसकी खबर न हो गई हो, कहीं मेरे नबी को इस मेरे गुनाह की खबर न हो गई हो, कहीं मेरे नबी को खबर न, बस यही कह के रो रहा है। अल्लाह हू अकबर। हज़रत उमर फौरन गए, देखते क्या है कि यकीनन वो रो रहा था, इसी तरह कह रहा था। फौरन आपने सलाम किए, अंदर गए, कहा चलो तुम्हें रसूलुल्लाह ने बुलाया, तुम्हें रसूलुल्लाह ने बुलाया है। कहता है उमर जरा ये बताओ कहीं मेरे गुनाहों की नबी को खबर तो नहीं हो गई? हज़रत उमर कहते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम, बस तुम्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बुलाया, तुम्हें इमामुल अंबिया ने बुलाया है। वो कहता है नबी बुलाए और मैं ना जाऊं, लेकिन मैं सोचता हूं मैं कैसे जाऊं, मैं नबी की बारगाह में कैसे हाजिर हूं, मुझसे गुनाह हो गया, मैं नबी के सामने जाने के काबिल। सुनो, मुझे ऐसे हालत में ले चलना कि नबी नमाज पढ़ रहे हो, मैं पीछे जाके खड़ा हो जाऊं। फजर का वक्त था, नबी नमाज पढ़ा रहे थे, जाकर के पीछे खड़ा हो गया। बाद नमाज नबी मुतवज्जा हुए, कहा नौजवान क्या मामला?
वो सर नीचे किया हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है, कहाँ चले गए कुछ नहीं बता रहा है। मेरे आका ने फरमाया अच्छा ठीक है, अभी कुछ नहीं कहना चाहते, जाओ अपने घर जाओ, अपने घर में आराम करो, बड़े कमजोर हो गए हो, बड़े नहीं नातवा हो गए हो, कई दिनों से तुमने शायद कुछ नहीं खाया पिया है। नौजवान को घर भेज दिया, वो अपने घर आ गया, अब घर में पड़ा है, आ नहीं रहा है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन गुजर गए। मेरे आका ने फरमाया वो नौजवान की क्या खबर है, वो आता क्यों नहीं है? लोगों ने कहा पता नहीं, हमने सुना है वो घर में बीमार पड़ा है, न खाता है न पीता है न कुछ नोश करता है, बस यही कहता है कहीं मेरे गुनाह की खबर नबी को तो नहीं हो गई, कहीं मेरे नबी को इसकी खबर तो नहीं हो गई। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, मेरे आका फरमाते ऐ सहाबा अब परेशान ना हो, वो नहीं आता है तो क्या हुआ, चलो हम उसके घर चलते हैं, चलो हम उसके घर चलते हैं। सहाबा को लिया, नबी तशरीफ ले गए, बिस्तर पर जाकर के बैठ गए। उसने देखा नबी आए, अल्लाहु अकबर, वो बिस्तर कितना मुअज्जम होगा जिस पे नबी बैठे। नबी ने उसके सर को उठाया, अपने जानू पे रख लिया, कितनी अजमत वाली बात है। मेरे नबी ने उस शख्स का, उस नौजवान का सर अपनी गोद में रख लिया, लेकिन वो कुछ सोचने लगा, फौरन धीरे से अपना सर हटाया, जमीन पर रख लिया। मेरे नबी ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज करता है हुजूर ये सर इस काबिल नहीं, इस सर में ये आंखें हैं, ये आंखें इस काबिल नहीं कि आपके मुकद्दस नूरानी जानू अक़दस पर ये सर रहे, फिर नीचे कर लेता है। लेकिन नबी करम फरमाते हैं फिर सर उसका उठा के अपने जानू पर रख लेते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत में इसी तरह दोनों में, हबीब व महबूब में, आशिक व माशूक में अभी ये चल ही रहा था। ये मंजर कशी सब परवरदिगार आलम की बारगाह से पोशीदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फौरन जिब्राइल अमीन को भेजता है, जिब्राइल वही लेकर आते हैं। सहाबा से मेरे आका फरमाते हैं जिब्राइल वही लेकर आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस नौजवान को माफ कर दिया है और इसके अगले गुनाह अगर ये करेगा तो अल्लाह ने जिंदगी भर के लिए इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया, जिंदगी भर के लिए माफ फरमा दिया। यानी आइंदा जब भी ये गुनाह करे, जो गुनाह हो गए वो तो माफ है, आइंदा कभी जो गुनाह वो करेगा अल्लाह ने पेशगी माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह इसकी खबर इसको दे दीजिए, इत्तला दे दीजिए ताकि ये बेफिक्र हो जाए, खुश हो जाए। ये नहीं नातवा जो पड़ा है, मेरे आका फरमाते हैं जरूर आपने इत्तला दी है नौजवान खुश हो जाओ, तेरे लिए अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया। जिब्राइल अमीन आ गए और जिब्राइल अमीन ने ये खुशखबरी दी है कि अल्लाह ने तेरे अगले पिछले सारे गुनाह जो किया तूने, जो तूने नहीं भी किए हैं, जब भी तू करेगा वो सारे गुनाह अल्लाह ने माफ करवा दिए। इतना सुनना था कि वो ताकत बटोर कर खड़ा होता है, खड़े होने के बाद एक नारा लगाता है, जमीन पर गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है। लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो बेहोश हो गया। मेरे आका ने फरमाया नहीं मेरे सहाबा, ये बेहोश नहीं हुआ है, इसने अपनी जान अपने परवरदिगार के हवाले कर दी है, ये मर चुका है। जब लोगों ने देखा तो यकीनन उसकी रूह कब्ज़े उनसुरी से परवास कर चुकी थी। मेरे आका ने फरमाया ऐ लोगों इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, इसका कफन दफन मैं करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहलवाया, धुलवाया, कफन दिया। कफन देने के बाद मेरे आका जनाजे के साथ चले, लेकिन मंजर अलग है। नबी अपने पंजों के बल चल रहे हैं। आखिरी बात सुन लीजिए, नबी अपने पंजों के बल चल रहे हैं, एड़ियां जमीन पर नहीं रख रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह ये क्या माजरा है, आप इस अंदाजे नाज़नी से कैसे चल रहे हैं, अपने एड़ियों के बल नहीं अपने पंजों के बल चल रहे हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं मेरे सहाबा मैं क्या करूं, आज के दिन अल्लाह ने इतने फरिश्ते जमीन पर भेज दिए हैं कि कहीं पैर रखने की जगह ही नहीं मिल रही, कहीं पैर रखने की। कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है, इसलिए मैं पंजों के बल चल रहा हूँ। फिर मेरे आका ने उसे दफनाया, दफना करके दुआ की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नौजवानों से मैं खास तौर से जिक्र कर रहा हूँ, वो नौजवान जो गलत मनाजिर को अपने मोबाइल में देखकर गलत हरकतें करते हैं, गलत तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल इसलिए नहीं बना है, मोबाइल में आप जो भी अच्छी चीजें देखना चाहें वो सारी चीजें मुहैया है। आदत डालिए, उलमा किराम की तकारीर सुनिए,
उलमा किराम के बयानात सुनिए, शोरा की नातें सुनिए और कुरान पाक की तिलावत सुनिए और दुनियावी मालूमात अपनी पढ़ाई के लिए उसको इस्तेमाल करिए, ना ये कि फवाहिशात के लिए, बुरी बातों के लिए, गंदे मनाजिर देखने के लिए, गंदी फिल्में देखने के लिए, गंदी चीजें देखने के लिए, डांस देखने के लिए। इसके लिए ये मोबाइल नहीं है। ये तुम मोमिन हो, मोमिन का काम ये है कि वो काम करे जिससे मुस्तफा खुश हो जाए, और सुन लो, जिससे मुस्तफा राजी है उसी से मुस्तफा का खुदा राजी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और कल मैदान क़यामत में अपने हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।